हेलो स्टूडेंट्स, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी मुरादाबाद से आज हम फिर हिंदी के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप पत्रिका है, इसके संपादक कौन थे, ये पूछा गया है इसमें। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं स्टूडेंट्स, राधा कृष्ण गोस्वामी, लाला भगवान दीन, अंबिका दत्त व्यास या बालकृष्ण भट्ट। तो स्टूडेंट इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, कितने पाकिस्तान नामक जो उपन्यास है ये लेखक निम्न में से इसके कौन है। तो इसके जो राइटर है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। राजेंद्र कुमार, कमलेश्वर, सत्यप्रकाश या खुशवंत सिंह। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, कमलेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। संस्मरण काल, पद्य काल, गद्य काल या जीवनी काल। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट, गद्य काल। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि बाल चित्रण में श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए इसके आंसर्स आपको शायद सभी लग रहे होंगे, सूरदास, मीराबाई, रसखान या कबीरदास। तो कबीरदास तो बिल्कुल है ही नहीं, मीराबाई भी नहीं है क्योंकि मीराबाई कृष्ण जी को बाल रूप में नहीं देखती थी, रसखान भी नहीं है, ये है सूरदास। सबसे ज्यादा जो माना जाता है वो सूरदास को माना जाता है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, निम्नलिखित में से किस लेखक को कथा सम्राट कहा जाता है। कहानी का सम्राट कहा जाता है, कहानी सम्राट भी कहा जाता है और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है स्टूडेंट। प्रेमचंद को, जिनेंद्र कुमार को, अज्ञे को या फणीश्वरनाथ रेणु को। तो प्रेमचंद इसका करेक्ट आंसर है, इन्हें कथा सम्राट के साथ साथ उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या। देखिए जो इससे पहले क्वेश्चन था उसमें था, ये पूछा गया था कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक कौन है, ये भी उसका अपोजिट है, कौन है। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका, हिंदी प्रदीप। अगला क्वेश्चन है आपका, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ, कब से आरंभ हुआ है। 1903 में या 1900 से या 1930 से या 1868 से। तो 1900 से हुआ है स्टूडेंट। फिर आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे। डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा या आचार्य नंद दुलारी वाजपेयी। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है, डॉक्टर नामवर सिंह। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे। अज्ञे, धर्मवीर भारती, श्री नरेश मेहता या जगदीश गुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, नई कविता नामक पत्रिका लिखी थी जगदीश गुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा थी क्या थी। एक कविता प्रतियोगिता थी या एक पत्रिका थी या एक नाटक प्रतियोगिता थी, ये एक साहित्यिक संस्था थी। ये जो कवि वचन सुधा है ये आपकी एक पत्रिका थी, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, एक पत्रिका का नाम है ये। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास भक्ति काल की किस धारा के कवि थे। तो जो कबीरदास थे, देखिए चार वो थी भक्ति काल की। इस तरीके से मैं आपको इसे समझा देती हूँ चार्ट बना के। एक तो इधर आया था आपका कृष्ण भक्ति काल, दो हिस्सों में बांटा था इसको। ये था सगुण वाला, ये सगुण था, और एक बना था हमारा निर्गुण। एक सगुण भक्ति काल था, एक निर्गुण भक्ति काल था। तो एक तो कृष्ण के बने जो कृष्ण के उपासक थे, और एक बने राम के। तो एक कृष्ण भक्ति धारा बन गई और एक राम भक्ति धारा बन गई। निर्गुण की भी दो तरीके से बने, एक ज्ञान मार्गी शाखा बनी थी आपकी और एक प्रेम मार्गी शाखा बनी थी। जो संत कवि थे वो ज्ञान मार्गी कहलाए और जो सूफी कवि थे वो प्रेम मार्गी कहलाए।
जैसे जायसी हैं, जायसी सूफी कवि माने जाते हैं, तो जायसी आपके प्रेम मार्गी कहलाए। कबीरदास जी हैं, कबीरदास जी संत कवि कहलाते हैं, इसलिए ज्ञान के द्वारा लोगों को अपने दोहे सुनाते थे ये गली गली घूमकर, और उसके द्वारा ज्ञान देते थे। तो ये संत काव्य धारा, कबीरदास जी भक्ति काल की किस काव्य धारा के कवि थे? संत की। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। फिर है तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है? ये वाला क्वेश्चन यूपी टेट में आ भी चुका है स्टूडेंट। तद्भव पत्रिका, इसके जो संपादक है लीलाधर जगूड़ी, या अखिलेश, या हरे प्रकाश उपाध्याय, या विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, अखिलेश। इनमें से कौन भक्तिकालीन कवि नहीं है? बिहारी, रहीमदास, कबीरदास, या तुलसीदास। देखिए तुलसीदास जो है वो भी भक्तिकालीन कवि कहलाते हैं आपके, कबीरदास जी भी हैं, रहीमदास जी भी। जो बिहारी हैं वह रीतिकाल के कवि हैं, रीति सिद्ध कवि कहलाते हैं, इसीलिए बिहारी नहीं है। बाकी सब ये भक्तिकाल के कवि हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं? तो मैंने अभी आपको बताया भी था और नाम भी लिया था उनका, रहीमदास, रामानंद, कबीरदास, या जायसी। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स, कबीरदास। अगला क्वेश्चन है रीतिकाल का अन्य नाम क्या है? ये क्वेश्चन भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीतिकाल का दूसरा नाम पूछा गया है। रीतिकाल को जो स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है, या उद्भव काल के, या श्रृंगार काल के, या संक्रांति काल के। तो स्वर्ण काल के नाम से तो भक्ति काल को जाना जाता है स्टूडेंट्स, उद्भव काल भी नहीं है, श्रृंगार काल। और साथ में श्रृंगार काल के साथ एक नाम इसका और भी है, अलंकार काल। श्रृंगार काल और अलंकार काल, दो नामों से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है बागड़ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? मुंबई से, कोलकाता से, नई दिल्ली से, या बनारस से। तो ये जो प्रकाशित होती थी आपकी कोलकाता से प्रकाशित होती थी स्टूडेंट्स, बागड़ पत्रिका। अगला क्वेश्चन है समाचार सुधा वर्षण किस प्रकार का पत्र है? साप्ताहिक है, या दैनिक है, या पाक्षिक है, या मासिक है? देखिए साप्ताहिक मतलब सप्ताह में एक बार प्रकाशित हो रहा है, दैनिक मतलब डेली, जैसे आप अमर उजाला पढ़ते हो या दैनिक जागरण पढ़ते हो। पाक्षिक मतलब 15 दिन में एक बार, और मासिक महीने में एक बार। तो दैनिक है, ये डेली प्रकाशित होता था समाचार सुधा वर्षण। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रचनाकार को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता था? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि पुष्पदंत को कहा जाता था, या घनपाल को, या शालिभद्र सूरी को, या स्वयंभू को। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, स्वयंभू को। और लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कठिन काव्य का प्रेत निम्नलिखित में से किस कवि को कहा जाता था? कठिन काव्य का प्रेत, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कठिन गद्य का प्रेत भी आता है, काव्य का भी आता है। जो गद्य का प्रेत है वो अज्ञे को कहा गया है, और जो काव्य का प्रेत है वो केशव दास को कहा गया है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगला वीडियो लेकर हम फिर आते हैं। थैंक यू।